नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। ये संसार बड़ा ही विचित्र है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, भाग्य से आगे कुछ नहीं पा सकते। कहते हैं जहाँ जिसका दाना पानी लिखा है, समय उसे वहीं ले जाता है। आज की यह कहानी उसी दर्शन पर आधारित है। एक ऐसे बालक की कहानी जिसे जीवन में बार बार तोड़ा, पर उसके नसीब में उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर में रहने वाला 12 साल का लड़का गोपाल अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। दिन भर खेत में मेहनत करता, फिर स्कूल जाना और शाम को पढ़ाई, यही उसका दिनचर्या थी। पर गोपाल का सपना था, वह बड़ा होकर शहर जाकर कुछ बनना चाहता था। उसके पिता हंसते हुए कहते, बेटा हम तो किस्मत से बंधे लोग हैं, हमारे नसीब में तो खेत खलिहान ही है। गोपाल जवाब देता, बाबूजी किस्मत भी मेहनत से बदलती है। कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाकर गोपाल ने गांव में सबको चौंका दिया, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थीं और पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गोपाल की आंखों में कुछ अलग देखा। बाबा ने कहा, बेटा समय आने पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है, अभी मेहनत करते रहो। गोपाल ने उस साधु की बातों को दिल से लगा लिया और एक छोटे शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। रहने को जगह नहीं थी, सो वह मंदिर में सोता और वहीं बैठकर पढ़ाई करता। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा पढ़ाई कर रहा था, एक वृद्ध दंपत्ति मंदिर में पूजा करने आए। उन्होंने देखा कि एक लड़का मंदिर के एक कोने में बैठकर मन लगाकर किताबें पढ़ रहा है। उन्होंने उससे बात की और उसकी कहानी सुनी। वृद्ध व्यक्ति शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने गोपाल को अपने साथ रख लिया और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। लोग कहने लगे, भाग्य देखो गोपाल का, एक झटके में सब बदल गया। पर बाबा की बात याद आई, जहाँ जिसका दाना होता है, समय वहीं ले जाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। वृद्ध दंपत्ति ने उसे सहारा नहीं दिया, बस उसकी मेहनत को अवसर दिया। गोपाल वहीं खा रहा था जो उसके भाग्य में लिखा था। वृद्ध दंपत्ति सिर्फ माध्यम बने। कॉलेज में गोपाल ने दिन रात एक कर दिए। उसने पढ़ाई में टॉप किया और स्कॉलरशिप पाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कैंपस में उसे गरीबी का मजाक उड़ाया जाता, पर गोपाल जानता था कि उसका सफर उसके भाग्य में लिखा हुआ है। वह जवाब नहीं देता, बस पढ़ता। कई बार खाने को कुछ नहीं होता तो पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। 4 साल बाद गोपाल एक नामी कंपनी में सेलेक्ट हुआ। पहले महीने की तनख्वाह पाकर उसने सबसे पहले मंदिर जाकर बाबा की कही बात याद की। हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। उसने अपने गांव लौटकर स्कूल बनवाया, अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए छात्रावास खोला और वृद्ध दंपत्ति के नाम पर एक पुस्तकालय बनवाया। एक दिन किसी पत्रकार ने गोपाल से पूछा, क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता का श्रेय उन वृद्ध दंपत्ति को जाता है? गोपाल मुस्कुराया और बोला, वो तो सिर्फ माध्यम थे, अगर वो नहीं होते तो कोई और होता, पर जो लिखा था वो होकर ही रहता। उन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरी भूख को बस रास्ता दिया। जो मैं खा रहा था वह मेरे ही भाग्य का था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई किसी का हिस्सा नहीं खा सकता। समय जब आता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं।
मेहनत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास अपने नसीब पर। दूसरों की मदद को अपना भाग्य समझने वाले अक्सर निराश हो जाते हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जहाँ जिसका दाना लिखा है, समय उसे वहीं ले जाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। यह कहानी है गोपाल की, एक आम लड़के की जिसने अपने भाग्य को जगा दिया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूँगा तो मेरी किस्मत खुद बदल जाएगी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला, पर सच यह है कि जो हमारे लिए लिखा है वह कभी किसी और को नहीं मिल सकता। समय आने पर सब कुछ हमारे कदमों में होता है, बस हमें चलते रहना होता है। धन्यवाद।